अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। दोस्तों, ये आज की ये वीडियो जो है पार्ट 5 पे मुश्तमिल है, जिसमें हमने ECP पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एक्ट हैं 2017 का, उसके MCQs हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्ट के 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अभी 5वीं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं, यानी 50 MCQs इसके हो चुके हैं। आज की ये वीडियो की शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 51 से करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट हिज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान ने सबसे पहला जो आइन था वो कितने साल बाद बनाया, तो वो 9 ईयर्स के बाद। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहे, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले जो ड्राफ्ट थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प की, वो कौन सी ड्राफ्ट थी, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहे, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दोस्तों 12 मार्च 1949 को पास की गई थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहे हैं, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन असेंबली। तो मोहम्मद अली बोगरा ने जो अपना फार्मूला पेश किया था वो अक्टूबर 1953 में था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहे, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। मोहम्मद अली बोगरा साहब जो थे ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, इसका दूसरा नाम जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहे, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन, पहला आइन जो था वो 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एनफोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब पाकिस्तान की पहली आइन इन्फोर्स हो रही थी, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब कौन थे, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, बहुत सारे एग्जाम में मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे पेपर्स में आया है। सर क्वेश्चन नंबर 60 में वो पूछ रहे, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान को जो नाम दिया गया था 1956 आइन के मुताबिक वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 61, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान may resign his office by writing अंडर हैंड एड्रेस टू। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी इस्तीफ़ा लेना चाहे वो किसको एड्रेस करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस करेंगे, उससे वो इस्तीफ़ा लेंगे, उसको बाकायदा वो लेटर लिखेंगे और उसी के हाथों फिर इस्तीफ़ा लेंगे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहे, हाउ मेनी चैप्टर्स इंक्लूडेड इन एक्ट 2017। इस एक्ट में जो इलेक्शन के लिए है, इस एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो इसमें कुल चैप्टर्स 15 हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, एक पॉइंट यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं भी, एक एक चैप्टर के मतलब है कि कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर किसके मतलब है, दूसरा चैप्टर किसके मतलब है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 15 चैप्टर्स आप लोगों ने रटने हैं। एक फर्स्ट चैप्टर जो है फॉर एग्जांपल प्रिलिमिनरी के मतलब है, इसे दूसरी चैप्टर किसके मतलब है, तीसरा चैप्टर किसके मतलब है। एक अलग से वीडियो मैं इस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स इसमें डिस्कस हुए भी हैं, लेकिन एक वीडियो इस पर भी इंशाल्लाह बनाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ जाते हैं, विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन। हाँ, अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन ये एक नाम है, ये किस सेक्शन के तहत डील होते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशंस, तो ये सेक्शन 20 के नीचे डील होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 64 में ये पूछ रहे हैं, in election act 2017 section 3 to section dash deal with election commission of पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 3 से लेके किस सेक्शन तक ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला से डील होते हैं। तो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक जितने भी सेक्शन हैं ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मामला से डील करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 65 में ये पूछ रहे, डेश मीन अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट टू हेयर एंड डिस्पोज ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस फॉर द करेक्शन रिलेटिंग इलेक्ट्रल रोल या इलेक्शन से मुतल्लिक जो भी ऑब्जेक्शंस हो, एप्लीकेशंस हो, या फिर कोई क्लेम आपने करनी हो या जो भी मसला हो, तो इस एक्ट के नीचे किसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इसको करेक्ट कर सकता है या इसको सुन सकता है, हायर सकता है या फिर हायर कर सकता है या फिर
इसको डील कर सकता है। तो इसमें रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है, इसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो इलेक्शन से मुतल्लिक जो भी मामला हो वो निपटा सके। सर क्वेश्चन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहे अंडर विच सेक्शन द प्रेसिडेंट शेल अनाउंस द डेट ऑफ जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इससे एक बात यहाँ वाज़ेह हो गई है कि प्रेसिडेंट जो है ये इलेक्शन का ऐलान करते हैं और किसकी कंसल्टेशन के साथ करते हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कंसल्टेशन के बाद ऐलान करते हैं। ये अथॉरिटी किस सेक्शन के नीचे इसको दी गई है, तो सेक्शन 57 के नीचे प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी गई है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 67 में ये पूछ रहे कमीशन मीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218 इज मेंशन्ड इन, तो ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर ये कंस्टिट्यूट हुई है, ये बनी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 68 में पूछ रहे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 इलेक्टोरल एरिया मींस, इलेक्टोरल एरिया से क्या मतलब होता है इस सेक्शन के नीचे, तो इससे मतलब बोथ ऑफ दीज हैं। ए को देखें अ विलेज और अ सेंसस ब्लॉक, और इसी तरह बी को आप देख लें अ वार्ड और अ सेंसस ब्लॉक, तो ये दोनों इससे मुराद है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 18 इलेक्शन ऑफिशियल इंक्लूड्स, इलेक्शन ऑफिशियल के तहत क्या क्या होता है, इलेक्शन ऑफिशियल में कौन कौन इंक्लूड्स हैं, तो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ऑल ऑफ दीज, तो ये आंसर में ऑल ऑफ दीज जो है ये ठीक है, इलेक्शन ऑफिशियल में तमाम आते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 70 में ये पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 22 गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट से क्या मतलब होता है, तो गवर्नमेंट से मतलब सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है। सेक्शन 2 under section 2 government means the only and only the government, the federal government. option A is the correct option. इस तरह क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 2 subsection 20 electoral roll means an electric roll prepared, revised or corrected under this act and include the electric roll prepared under the, अच्छा इस क्वेश्चन को आप ज़रा खुद देख ले और फिर इससे अपनी मायने अखज़ कर लें। इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि हर चीज़ की अपनी टर्मिनोलॉजीज़ होती है, तो इसमें जो बातें की गई हैं ये सारा कुछ किस सेक्शन के नीचे आता है, तो आप पहले ऑप्शन को देखिए द इलेक्टोरल रोल एक्ट। पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल रोल एक्ट है ये 1974 में जो नाफिज की गई थी, इन्फोर्स की गई थी, ये सारा कुछ इसी के तहत आता है। इलेक्टोरल मींस इलेक्ट्रिक रोल प्रिपेयर्ड, इलेक्शन की जो तैयारी होती है, रिविजन होनी होती है, करेक्शन, यह सब कुछ इसके अंदर जो है इसी एक्ट के थ्रू आता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहे हैं अंडर सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 27 नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंस्टिट्यूट अंडर नादरा की बात हो रही है कि इसी एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 27 के नीचे किस चीज़ को बनाया गया है, तो ये नादरा को बनाया गया है और इसको किस ऑर्डिनेंस या किस सेक्शन के, इस ऑर्डिनेंस को कहते हैं द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल मतलब नादरा जो है ये किस सेक्शन के किस अंडर के नीचे कंस्टिट्यूट की गई है, तो ये इसका अपना एक ऑर्डिनेंस है, द नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000 के नीचे इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 73 में वो पूछ रहे हो विच सेक्शन ऑफ Election Act 2017 provide that contestant candidate other than the returning candidate shall submit the return of his इलेक्शन एक्सपेंसेस। अच्छा इसका मतलब ये है कि किस सेक्शन के नीचे जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं सिवाय किसके, रिटर्निंग कैंडिडेट के। रिटर्निंग कैंडिडेट उसको कहते हैं जो इलेक्शन जीत चुका हो या जीत गया हो। तो रिटर्निंग कैंडिडेट के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर वो इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। ये किस सेक्शन के नीचे हुआ है, तो ये सेक्शन 134 और फिर सब सेक्शन 1 के नीचे ये होता है। सर क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहे हैं अंडर विच सेक्शन अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ इलीगल प्रैक्टिस इफ़ ही फेल टू कंप्लाई विद सेक्शन 134। अगर 30 दिन के अंदर अंदर उसने, ये ऊपर का जो MCQ इसमें हमने किया, 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपने अखराजात जमा ना किए इलेक्शन के और इसमें फेल हुआ, गलती साबित हुआ, जुर्म किया, इलीगल प्रैक्टिस की, डज नॉट सबमिट रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, देन व्हाट विल हैपन, देन दिस विल बी
this will be this person shall be considered guilty in offense of illegal practice. उसने गलती की है, मुजरिम करार पाए हैं किस सेक्शन के नीचे, अंडर सेक्शन 175, अगर उसने बर वक्त ये सारे अखराजात तो इलेक्शन कमीशन को सबमिट ना किए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 75 में वो पूछ रहे विच सेक्शन प्रोवाइड्स द पोल फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द सेनेट शिल बी हील्ड बाय सेक्रेट बैलेट। सेनेट का इलेक्शन जब भी होता है ये सेक्रेट बैलेट में होता है। अभी इसके मतलब ये जो बातें हो रही है कि सेक्रेट नहीं होना चाहिए, खुलेआम सब कुछ होना चाहिए ताकि पता चले कौन किसको वोट दे रहा है, लेकिन ये इस एक्ट के नीचे इससे पहले वीडियो में MCQs भी हम इस पर कर चुके हैं, ये होता सेक्रेट ही है। अच्छा, ये सेक्रेट होता है तो किस सेक्शन के नीचे इसको सेक्रेट रखा जाता है या किस सेक्शन इसके अंडर ये सेक्रेट बैलेट जो है या ये सिस्टम जो है किस सेक्शन के अंडर में आता है, तो ये सेक्शन 122 और सब सेक्शन 6 के नीचे आता है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी, 75 MCQs हो गए हैं। अगली वीडियो में 76 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इलेक्शन ऑफिसर के लिए ये MCQ स्पेशली हैं इलेक्शन एक्ट के, और इलेक्शन कमीशन ने रोल नंबर जारी किए हैं टेस्ट के लिए। आई थिंक मार्च में इसका टेस्ट होने जा रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं एक बार ज़रूर इसको वॉच करिएगा। चलो, उम्मीद से कह सकता हूँ कि 30% या 30 क्वेश्चंस इस एक्ट से आएंगे, तकरीबन 25 तक क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस ज़रूर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।